हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं बच्चे क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। क्या नाम है चैप्टर का? रियल नंबर्स। अब क्या है रियल नंबर, पहले तो ये चीज समझनी है हमने, पर उससे पहले कुछ और नंबर्स भी हैं जो हमने समझना है। तो ये हमारी क्लास 10th का पहला चैप्टर है मैथ्स का। तो मुझे पता कि सब लोग बड़े ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और एक्साइटेड होंगे ये स्टार्ट करने के लिए, बट सिर्फ मोटिवेटेड और एक्साइटेड होने से काम नहीं चलने वाला। थोड़ी सी हमें कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने एक चैप्टर पढ़ा, दो चैप्टर पढ़े तो हाँ भाई हम न्यू आए हैं 10th क्लास में तो हमें अब पढ़ाई करनी है, बट वो एक दो महीने का होता है, फिर उसके बाद हम ध्यान नहीं देते। बट यहाँ हमने वो काम नहीं करना, हमने पूरा एंड तक इसको बड़े अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है। आई चीज समझ में? ठीक है, तो भाई रियल नंबर समझते हैं। पहला चैप्टर तो बड़े अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी भी जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसी के आगे एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि वो भी अच्छे से समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जो है ना, दुनिया में जितने भी तरह के नंबर्स हैं हमारे पास, वो सब जो नंबर्स हैं वो इस एक कैटेगरी में आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जितने भी नंबर हैं कुल मिला के दुनिया में, जितने भी तुम देखते हो, 0 1 2 3, माइनस में, प्लस में, रैशनल, इररैशनल, तो वो सब किसकी कैटेगरी है? वो है रियल नंबर्स की। तो किसकी कैटेगरी है वो? रियल नंबर्स की। ठीक है, तो हम समझते हैं रियल नंबर्स होता क्या है हमारे पास। तो उससे पहले कुछ और नंबर, जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात करूं? नेचुरल नंबर्स की। अब क्या होते हैं नेचुरल नंबर? पहले ये चीज ध्यान देनी है। तो नेचुरल नंबर क्या है? जो नॉर्मल हमारे पास काउंटिंग वाले नंबर है, काउंटेबल 1 2 3 4 5। तो ये जितने भी अपने पास नंबर्स आ गए, ये कौन से नंबर्स होते हैं? नेक्स्ट आएंगे हमारे पास होल नंबर्स। कौन से नंबर्स आएंगे? होल नंबर्स। अब क्या होते हैं होल नंबर्स, पहले ये समझते हैं। तो होल नंबर्स वो नंबर है जिनमें हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या किया, जब जीरो ऐड कर दिया है तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं अपने पास? होल नंबर्स बनते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंटीजर्स पे। किस पे चलते हैं? इंटीजर्स पे। अब क्या होते हैं इंटीजर्स, ये समझते हैं। तो देखो इंटीजर्स की अगर हम बात करें ना, तो इंटीजर्स क्या है अपने पास? 0 1 2 3 4। जीरो और पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और ऐसे ही सो ऑन, नेगेटिव -1 -2 -3। तो ये जो नंबर्स हमारे पास नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है कहानी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आ गए मेरे पास, हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? प्राइम नंबर्स की। अब क्या होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास? तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें ना, तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो या तो खुद के टेबल में आएंगे या वन के टेबल में आएंगे। कहने का मतलब, या तो उसका उसके हमारे पास दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे। सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए? दो फैक्टर्स। एक वन हो और एक वो खुद जो हो नंबर वो खुद हो, बस वही फैक्टर्स हो। उसके अलावा अगर कोई होगा तो फिर वो अपने पास प्राइम नंबर नहीं है। नहीं तो ऐसे वो अपने पास क्या है? प्राइम नंबर है। तो मतलब प्राइम नंबर में क्या होगा? पहला प्राइम नंबर अगर मैं बात करूं 2, दूसरा 3, नेक्स्ट 5, फिर 7, फिर 11। इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स आते हैं। 2 एक तो वन के टेबल में आएगा, एक खुद के टेबल में आएगा। 3 भी वन के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। 5 भी वन के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। 7 भी वन के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। 11 भी वन के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। तो मतलब जिसके दो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो होते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं वो हमारे पास? प्राइम नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स। अब क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, वो देखते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसमें हमारे पास क्या हो? दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। क्या हो हमारे पास? दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स।
जैसे पहला कंपोजिट नंबर 4, 2 से ज्यादा फैक्टर्स चाहिए ना मुझे, तो 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं 6, 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। तो ये सभी मिलके मेरे पास क्या बनेंगे, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 8, ऐसे ही सो ऑन हम चलते चले जाएंगे। तो ये जो नंबर्स आ गए हमारे पास, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं ये, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है ये कहानी, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं रैशनल नंबर्स पे। कौन से नंबर, रैशनल नंबर। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है हमारे पास वो नंबर जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे, हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। बट एक और इसमें क्या है अपने पास, एक एडिशन हो रहा है जिसमें q हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर किस फॉर्म में आएंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में, और q हमारा क्या है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे इसको ऊपर समझते हैं यहाँ। जैसे मैं बोलूँ 1/2 रैशनल नंबर है, 3/2 रैशनल नंबर है, 4/3 रैशनल नंबर है। जहां पे p मेरा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और q मेरा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो p मेरा 1 के इक्वल आएगा और q मेरा किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, बट कहानी क्या है अपने पास, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q मेरा 0 हुआ, जैसे 2/0 आ रहा है, p तो आ गया 2 के इक्वल, q किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर मेरा q 0 आ रहा है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसका कोई आंसर नहीं अपने पास। मैं 0 से क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 2 तक पहुंचू, ऐसा कुछ है अपने पास। तो हम कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके 2 तक नहीं पहुंच सकते। तो q जो है मेरे पास क्या होने वाला है, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अपने पास फिर क्या है, नॉट डिफाइन है। क्या है ये, नॉट डिफाइन है। क्लियर हुआ, p बाई क्यू की फॉर्म जिसमें q मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रैशनल नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इररेशनल नंबर अपने पास क्या होंगे, अब इसमें भी कहानी और भी है थोड़ी कि रैशनल नंबर में अपने पास क्या कहानी है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या क्या है। तो इररेशनल नंबर के लिए अभी और क्या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। बट अभी के लिए हम इररेशनल नंबर्स, उन नंबर्स को लेके जाएंगे। ये बड़ा डिटेल में, इसके लिए मैंने 9th की एक वीडियो बना रखी है, उससे तुम अच्छे से चेक करना, वहां पर तुम्हें रैशनल और इररेशनल की पूरी कहानी समझ में आएगी। अभी तो मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया, इसमें और डिटेल दिया है। इररेशनल नंबर अभी के लिए वो मान के चलो, जैसे √2 इररेशनल है, √3 इररेशनल है। जो प्राइम नंबर्स हैं और जो हमारे पास क्या आ रहे हैं, रूट के अंदर आ रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना समझना, बट ये इतना नहीं है। तो ये जो नंबर्स आ गए अपने पास, वो हमारे पास क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये अपने पास, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब इतनी कहानी समझ में आई है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो समझते हैं। नेक्स्ट देखो, अब अपने पास क्या है, नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये ना दो चीजों के बारे में बात करती है। एक तो बात करती है कंपोजिट नंबर के बारे में, और दूसरी बात करती है प्राइम नंबर के बारे में। आसान भाषा में एक बार इसको रीड कर लेते हैं पहले, फिर तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। कह रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब मतलब ये क्या कह रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तोड़ तोड़ के समझेंगे। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर की बात करूं, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं।
तो 6 कंपोजिट नंबर आ गया, 8 कंपोजिट नंबर आ गया और 10 भी मेरे पास क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है, ये सब अपने पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। अब ये बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड, आप कैसे लिख सकते हो, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आप उसको उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम बात करें तो वो कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये जो कंपोजिट नंबर है इसको कैसे, इसके फैक्टर्स निकालो, 2 into 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है मेरे पास एक प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, उसके फैक्टर्स बना के। 8 की बात करें, कंपोजिट नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 into 2 into 2, तो इसे भी हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं या प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। कितना क्या, 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये तीनों अपने पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 into 5, भाई ये भी मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर ही है, बट इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 into 5 की फॉर्म में लिख दिया। तो ये तीनों मेरे पास क्या आ गए, कंपोजिट नंबर्स हैं, और इन तीनों की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या है, 2 into 3, इसके फैक्टर्स है 2 into 2 into 2, और इसके फैक्टर्स है मेरे पास 2 into 5, यही है अपने पास। अब देखो कहानी क्या है, कह रहा है एक तो आप उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो, वो हमने लिख दिया ऑलरेडी, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब बच्चों को, बड़े सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मीनिंग क्या है? यूनिक का मीनिंग ये है, अगर हम बात करें तो भाई 6 की अगर तुम बात करोगे ना, तो सिर्फ 6 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें जो उसके फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3 बनेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। और दुनिया में और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके फैक्टर्स 2 into 3 बने, सिर्फ 6 ही है। कोई और अगर बनेगा भी तो उसमें 2 into 3 कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा ही। सिर्फ 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हैं, 6 को ही मिले हैं। 8 की बात करें, 2 into 2 into 2, 3 टाइम्स जो 2 अपने पास आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 8 में ही आ रहा है, और सिर्फ 3 बार जो 2 आ रहा है वो किस में आ रहा है, 8 में। कुछ और अगर किसी और की बात करोगे उसमें 5 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, बट ये 3 जो 2 हैं सिर्फ और सिर्फ 8 में आएंगे। तो इसकी भी जो फैक्टराइजेशन है वो भी अपने पास क्या होने वाली है, यूनिक होने वाली है। मतलब 2 into 2 into 2 सिर्फ और सिर्फ ये किसके खाते में, अगर हम बात करें 8 के लिए, और किसी में ये तीनों नहीं आएंगे, सिर्फ ये तीनों नहीं आएंगे, इस तरह की फैक्टराइजेशन और किसी की नहीं होने वाली। यहाँ भी 2 into 3 है और किसी की फैक्टराइजेशन 2 into 3 नहीं होगी, कुछ ना कुछ अलग होगा उसमें। 2 into 3 सिर्फ और सिर्फ किसके पास आएगा, 6 में। और 10 की बात करें, 2 into 5, 2 5 are 10, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, 10 में ही आने वाला है। आई चीज समझ में? तो ये जो अपने पास कहानी है, ये अपने पास क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है, कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, ऑर्डर को छोड़ के, मतलब इनका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर आप कुछ भी रख लो वो होगा यूनिक ही। 2 into 3 कर लो या 3 into 2 कर लो, 2 into 2 into 2 कर लो या 5 into 2 कर लो, ठीक है। तो ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, बट ये जो फैक्टराइजेशन आने वाली है ये अपने पास क्या आने वाली है, ये हमारे पास यूनिक ही आएगी। तो आई होप इतनी कहानी तुम लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है? तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो हमने क्या पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, तो वो बड़े इजीली हम कर लेंगे। तो भाई इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे और बड़े अच्छे से एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।